जी सर, आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी स्टार्ट कीजिए। Okay, sir. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you all are keeping very well. I am Ali Ostia, and I am your moderator of today's session. It is a great honor for PIFA team to welcome you all to this live webinar on career counseling organized by PIFA. In the absence of face-to-face career counseling session due to the COVID-19 pandemic, PIFA is providing you an opportunity to interact with our counselors on Zoom and Facebook Live. So the main objectives of conducting this webinar to find the answers of your queries regarding online admissions, exemptions, and online classes in PIFA. So we have with us Mr. Naeem Akhtar, Additional Director and Campus in Charge, PIFA Lahore and Faisalabad, and Mr. Atikur Rahman, Deputy Director Education and Campus in Charge, PIFA Islamabad, and Mr. Syed Mohammad Zafar Abbas, Assistant Director Education from PIFA Karachi. Syed Mujtaba Ehsan, he's the Assistant Director Marketing and he's from PIFA Karachi. Assistant Director Education, Mr. Shakil Bhatt. We welcome you all, and I would like to invite Mr. Naeem Akhtar for PIFA introduction and presentation. Thank you. Thank you very much. Dear students, if you have any query regarding online admissions and exemptions, आप अगर आपने Zoom से join कर लिया तो अपने chat box में अपने questions और queries को mention कर दें. In the last अगर आपने mic के through भी अपने कोई question put करना है तो आप उस पे कर सकते हैं. और जो लोग हमें Facebook Live पे इस टाइम देख रहे हैं, आप अपने comment section पे अपने question put कर दें ताकि हम उसके answers आपको दे सकें. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Ali Ostia. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ पिफा के प्लेटफॉर्म पे, पिफा के इस कैरियर काउंसलिंग वेबिनार में तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और इस सेशन को ज्वाइन किया, और उसको मैं आपको वेलकम भी करता हूँ। जैसे कि अली ओस्जा ने अपनी बात स्टार्ट में कहा कि इस वेबिनार का मकसद क्या है। आजकल के हालात में जिसमें कोविड-19 से सारे इफेक्ट हैं, सारे इदारे, सारे लोग हर लिहाज से इफेक्ट हैं, और जो हम इफेक्टिवली एक गैदरिंग्स वगैरह को एंजॉय करते थे वो सारी फैसिलिटीज सस्पेंड हुई हैं। तो हमने पिफा ने एक अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझा कि अपने तमाम स्टूडेंट्स के जिनके माइंड में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं पिफा के मुतालिक, पिफा के जानने की जस्तजू जिन स्टूडेंट्स में है और जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक वेबिनार अरेंज करते हैं जिसमें आप तमाम को पिफा का बैकग्राउंड, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी स्ट्रीम्स के बारे में, इसके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनके मुतालिक आपको ब्रीफ किया जाए और आपसे आपके जो माइंड्स में पैदा होने वाले सवाल हैं उनका नोटिस लिया जाए और उनको सॉल्व किया जाए और उनके जवाब दिए जाएं। सबसे पहले मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक शॉर्ट सा पिफा का इंट्रो और ओवरव्यू आपके सामने पेश करूंगा कि इस इदारे का मकसद क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और इसके ऑपरेशंस किस तरीके से हो रहे हैं। पिफा was constituted in the year 1993 with three sponsoring bodies of Pakistan: Auditor General of Pakistan, Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan. इस इदारे को बनाने का मकसद इन तीन मेन पाकिस्तान के इदारों ने इसको बनाया 1993 में, और इसका मेन मकसद ये था कि पिफा उस वक्त WTA के नाम से बनाया गया था। उस टाइम पाकिस्तान में जो अकाउंटेंसी के इदारे थे, ICAP, ICMA वगैरह, उसमें उनको ज्वाइन करना, उनको क्वालिफाई करना एक मुश्किल मरहला था। उसमें एडमिशंस का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हुआ करता था, और इसमें चूंकि गवर्नमेंट का भी 33% इसमें इन्वॉल्वमेंट थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो हम इस तरह के अकाउंटेंट्स बनाना चाह रहे थे कि जो कि पब्लिक
फाइनेंस अकाउंटेंट कहला सके और पब्लिक डीलिंग्स को भी देख सकें और कॉर्पोरेट को भी दे सकें। इस लिहाज से एक इदारा तश्कील दिया गया जो कि अपने फंक्शंस को करने के लिए बनाया गया। इसका जो मेन विजन था वो ये था कि टू बी अ प्रीमियर प्रोफेशनल बॉडी दैट डेवलप डिजिग्नेशन पब्लिक सेक्टर पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट फॉर द कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसके मेन ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए तो PIFA was constituted to impart quality education and develop specialized professional accountants. तो क्वालिटी एजुकेशन को पब्लिक फाइनेंस अकाउंट्स की शेप में लाने के लिए इस इदारे को बेसिकली बनाया गया था और एक जो गैप था कि जो लोग आसानी के साथ CA या ICMA वगैरह को ज्वाइन करके क्वालिफाई करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए, उनको गेटवे फराहम करने के लिए ये इदारा बेसिकली बनाया गया था। जो इसकी इम्तियाजी खुसूसियात थी उसमें सबसे पहली बात तो ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी थी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आपको एक अपनी अहमियत थी। इसका जो कोर्स ऑफ स्टडीज था वो इंटरनेशनल था, IAS उसमें रिलेटेड था और IFRS से मुतालिक था, यानी कि जो एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी IFAC है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसके तहत जो अदारे थे जो वो क्वालिफिकेशन दे रहे थे पूरे वर्ल्ड में, वही इसका कोर्स ऑफ स्टडी था और इसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये एक सेकंड टायर क्वालिफिकेशन थी। अब हर आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता था या उसको कंप्लीट कर सकता था, हर आदमी ICM में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेंबर नहीं बन सकता था। तो इस इदारे की जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज्यादा थी। फिर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत लो था। तो लो फी स्ट्रक्चर, मार्केट डिमांड, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ स्टडी, ये सारी इसकी इम्तियाजी खुसूसियात थी जिसकी बिना पे इसको ऊपर कामयाबी मिली और इसमें स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो आसान हुआ। PIFA के अगर इंटरनल फंक्शन की बात की जाए तो इसमें बेसिकली 2 स्ट्रीम्स के ऊपर काम हो रहा है और 2 स्ट्रीम्स में इसमें एडमिशंस होते हैं। एक स्ट्रीम पब्लिक सेक्टर कहलाती है, दूसरी स्ट्रीम जो कॉर्पोरेट सेक्टर कहलाती है। मैं आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, पब्लिक सेक्टर के हवाले से हमारे इंचार्ज इस्लामाबाद अतीकुर रहमान साहब इसके ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर स्ट्रीम में स्टूडेंट इसमें PIFA को किस तरीके से ज्वाइन कर सकता है। तो इसका जो ज्वाइनिंग एडमिशन क्राइटेरिया या ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है। सिंपल, अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट है या उसके इक्विवेलेंट वो क्वालिफिकेशन रखता है तो वो PIFA को ज्वाइन कर सकता है, PIFA में एडमिशन ले सकता है। इसमें A लेवल्स के लोग भी हैं या इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट अगर किसी का कोई डिप्लोमा है तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन के जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट हैं वो भी PIFA को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका एडमिशन क्राइटेरिया था। इसके बाद अगर इसके कोर्स के ऊपर अगर हम नजर दराएं तो आप लोगों ने इसको वेबसाइट वगैरह पे भी विजिट किया होगा या आपकी नजरों से इसका ब्रोशर भी गुजरा होगा। तो इसके 4 लेवल हैं, लेवल 1, 2, 3 और 4 हम इसको कहा जाता है। लेवल 1 और 2 में 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं जो कि इनिशियल लेवल की बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें स्टूडेंट्स को बेसिक अकाउंटिंग है, बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस इंग्लिश है, इस तरह के सब्जेक्ट जो कि बेसिक से ताल्लुक रखते हैं वो लेवल 1 और 2 में रखे गए। लेवल 3 और लेवल 4 में 4 सब्जेक्ट रखे गए। टोटल इसके 14 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एडवांस लेवल पढ़ाए जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह। ये सारे जो सब्जेक्ट है जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल के होते हैं, ये लेवल 3 और 4 में रखे गए हैं। PIFA डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के ऊपर एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम कोई स्टूडेंट अगर जिस कॉमर्स की फील्ड से ताल्लुक रखता है, अगर वो बीकॉम है, बीकॉम क्वालिफाइड है, तो वो हमारे एग्जाम्पशंस क्राइटेरिया के ऊपर अगर पूरा उतरता है तो उसको PIFA एग्जाम्पशंस देता है। लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट एग्जाम्प्ट हो जाता है तो वो डायरेक्ट लेवल 3 में अपना एडमिशन लेता है और वो 1 साल में इसको कंप्लीट कर सकता है। बेसिकली PIFA जो क्वालिफिकेशन है वो 2 साल की है
और 2 साल में इसको कंप्लीट किया जा सकता है इंटरमीडिएट बेस के ऊपर। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एमकॉम, एमबीए फाइनेंस या बीकॉम के लेवल पे इसको ज्वाइन करता है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसको 1 साल में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 बीकॉम की बेस के ऊपर, एमकॉम की बेस के ऊपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन की पॉलिसीज को ऊपर पूरा उतरते हैं, तो उनको ये लेवल 1 और 2 एग्जाम्प्ट हो जाता है और 3rd लेवल और 4th लेवल करने के बाद वो पिफा क्वालिफाइड हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर कोई आईकैप के स्टूडेंट्स पिफा को ज्वाइन करते हैं और कोई आईसीएमए के स्टूडेंट्स को पिफा को ज्वाइन करते हैं, अगर वो वहाँ पे पार्शियली क्वालिफाइड हैं तो वो पिफा में उसको अकॉर्डिंग टू पेपर बेस के ऊपर एग्जामिनेशन मिल जाती है। इसी तरीके से अगर पिफा आपका कंप्लीट हो जाता है तो पिफा कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरे इदारों में जाते हैं, क्योंकि हम यही आप इंट्रो में भी बताया था कि पिफा एक गेटवे एग्जामिनेशन भी है, ये करने के बाद आप डिफरेंट इदारे पिफा को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप ये करने के बाद आईकैप ज्वाइन करते हैं तो आईकैप में आपको 7 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आईसीएमए में अगर आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको 8 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सीमा यूके की एक बॉडी है, उसके भी आपको 7 पेपर की एग्जाम्पशन हो जाएगी। इसी तरीके से एसीसीए है, आईसीएस है और डिफरेंट इदारे हैं जिनमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। ये बात मैं अपनी रिपीट करना चाहूंगा कि ये पिफा जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। हम जिस तरीके से पाकिस्तान में दूसरी 2 बॉडीज काम कर रही हैं, आईकैप और आईसीएम में, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की मेंबर हैं, फुल मेंबर हैं, इसी तरीके से पिफा भी फुल मेंबर है। तो हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरे वर्ल्ड में, अब्रॉड भी आपको उसी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है। इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज हैं वो आपको इसकी बेस के ऊपर एग्जामिशंस ऑफर करेंगी और अपनी क्वालिफिकेशन में आपको जो भी क्राइटेरिया, जितना भी उनका सिलेबस से मैच होगा उतनी एग्जामिशंस आपको देंगी। तो ये जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स की फील्ड में आना चाहते हैं, अकाउंटेंसी की फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे उनका मकसद सीए करना है, चाहे उनका मकसद एसीसीए करना है, चाहे उनका मकसद आईसीएमए करना है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट अगर अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने टारगेट को जल्द अज जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो पहले पिफा को ज्वाइन करें। पिफा ज्वाइन करने के बाद अपनी ये कम पैसों में, कम वक्त में अपनी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें और इसके बाद जो भी उनको सूट करे, जो भी क्वालिफिकेशन अपनी बढ़ाना चाहें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहें या एसीसीए करना चाहें, तो इसके बाद कर सकते हैं। उसको उनको 2-3 फायदे होंगे जो मेन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो जब स्टूडेंट सीए या आईसीए में ज्वाइन करता है तो उनका एक लेवल ऑफ जो स्टडी होता है वो बहुत हाई होता है। स्टूडेंट आसानी के साथ उनके साथ मैच नहीं करता, उनकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह उनसे मैच नहीं करती, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं और फिर उनका पासिंग क्राइटेरिया भी इतना टफ होता है कि वो उस पर मीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बेसिक इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो उस क्वालिफिकेशन से यूज टू नहीं होते। नतीजा वो डिमोरल होके उसको, ऑर्गेनाइजेशन को या उस स्टडी को छोड़ देते हैं। अगर आप और दूसरा, वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुके हैं इदारे, आईकैप और आईसीएमए की स्टडी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि वो हर स्टूडेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पिफा ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें जैसे अगर आपके इत्तेफाक हो, आप इसके सब्जेक्ट देखेंगे लेवल 1 के, तो इसमें आपको क्वांटिटेटिव मेथड है, बेसिक अकाउंटिंग है, बिजनेस इंग्लिश है और लेवल 2 में बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस लॉज है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो यहाँ से हम बेसिक से आपको जो आपकी जो इम्प्रूव हो जाती है, बेसिक चीजों का आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से लेवल 3 में, लेवल 4 में जाते जाते आपको स्टैंडर्ड्स का, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारे जो कोर सब्जेक्ट है उन सब की नो हाउ अच्छे तरीके से आपको मिल चुकी होती है। इसके बाद अगर आप सीए, आईसीएमए, एसी से ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए वो क्वालिफिकेशन हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता और आप उसके एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है और आप बेहतर तरीके से उनको एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। दूसरा, अगर
इस लेवल पे आपको पिफा जो क्वालिफिकेशन, ये चूंकि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि पिफा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मकसद एक अवेयरनेस क्रिएट करना और इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है जो कि बहुत हाई फीसेस पे नहीं कर सकते। इस वजह से इसका फी स्ट्रक्चर भी काफी लो है। जो कोचिंग फीस यहाँ पे आपको 5 to 7,000 में पूरे सेशन में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसी स्टैंडर्ड की फैकल्टी के साथ जो कि दूसरे इदारे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वही सब्जेक्ट अगर आप ICAP या ICMA के कोई सब्जेक्ट की कोचिंग लेंगे तो आपको 15 से 20,000 पर सब्जेक्ट में पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इससे स्टार्ट करके उन इदारों को ज्वाइन करेंगे तो आपको इकोनॉमिकल भी बेनिफिट होगा और आपका क्वालिफाई करना भी आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगी। इसमें फिर जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके पास मेंबरशिप की अपॉर्चुनिटी होती है। जो स्टूडेंट हमारे क्वालिफाइड हो जाते हैं, चाहे वो बीकॉम की बेस पे होते हैं या इंटरमीडिएट से होते हैं, तो वो पिफा के फिर क्राइटेरिया एक मेंबरशिप को होता है कि 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप पिफा के मेंबर्स बन जाते हैं। तो पिफा के मेंबर्स बनने के फिर डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। आप मुख्तलिफ सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, इसकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास रेगुलर बेसिस के ऊपर पिफा का जो क्वार्टरली जर्नल होता है जिसमें तमाम टैक्स की, FPR की, स्टेट बैंक्स की, IFAC की और सारी अपडेट्स होती है, वो आपको घर बैठे मिलता है और आप हर तरीके से अपडेट रहते हैं। तो ये मेंबरशिप का एडवांटेज भी होता है और मेंबरशिप की एक आपको पता है कम्युनिटी होती है पूरी, आप एक उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ब्रांच कमेटीज की होती हैं उसमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मेंबर बनने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसमें काफी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। पिफा को अगर कोई स्टूडेंट, अभी जो कि हम ये पूरे पाकिस्तान के लिए वेबिनार कर रहे हैं तो मैं सारे हवाले से बात करूंगा कि पिफा के अपने हेड ऑफिस हमारा कराची में है और इसकी फील्ड ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज इसके फैसलाबाद में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। यहाँ पे पिफा अपनी सुपरविजन में कोचिंग प्रोवाइड करता है और अब चूंकि कोविड की वजह से हमने अपना सिलसिला गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऑनलाइन पे लेके गए, अपनी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले फिजिकल क्लासेस इन तमाम सेंटरों में अवेलेबल होती थी जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ हम अपनी फिजिकल क्लासेस भी करवाते थे। इसके एग्जाम साल में 2 दफा होते हैं, जो कि लेवल 3 और लेवल 4 के मैनुअल एग्जाम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 हमारा कंप्लीट CB हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुका है। वो उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास साल में 4 अटेम्प्ट्स होती हैं, 2 मेन और 2 क्वार्टरली, वो आप दे सकते हैं। यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 आप हर 3 महीने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेवल 3 और लेवल 4 साल में 2 दफा होते हैं। ये कोविड की वजह से कुछ शेड्यूल्स अपसेट हो जाते हैं, अदरवाइज हमारा फिक्स शेड्यूल होता है। 10 साल का शेड्यूल बना हुआ है कि एक एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में और एक एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है। और सेंटर्स भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं। एग्जाम सेंटर आप किसी भी सेंटर में जो मेन सिटीज हैं पाकिस्तान में, उसमें वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपीयर हो सकते हैं। CB प्रोसीजर, अगर मैं दोबारा इसको CB प्रोसीजर को बताऊं तो CB में ये लेवल 1 और 2 है। इसमें आपकी कोचिंग रेगुलर होती है। अब ऑनलाइन हम करेंगे इस सेशन में, जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो उनके लेंगे, उसके बाद उनका जो एग्जाम होगा CB में सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको एक लैब बता दी जाएगी। उस लैब में आप जाके अपना लॉगिन करेंगे और आपके पास बहुत ही आसान फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर के जरिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन के 3-4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। जब आपका ओवर होता है टाइम 2 घंटे का, तो आपका रिजल्ट आपको उसी टाइम मिल जाता है। एक इंटरनेशनल एक मेथड है और जो बड़े अच्छा कामयाबी के साथ पिफा इसमें पायनियर है। सबसे पहले अकाउंटेंसी की फील्ड में पिफा ने CB स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे बाद डिफरेंट इदारों ने, ICAP, ICMA ने भी अपने लेवल्स वगैरह को CB में लेके आ गए और CB की तरफ पे एग्जामिनेशन लेना शुरू कर दिया। इसके भी सेंटर पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं। जो स्टूडेंट इसमें अपीयर होना चाहें किसी भी सेंटर में, तो उनको फैसिलिटी होती है कि वो अपीयर हो सकें।
जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसमें लेक्चर बकायदा दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं और गेस्ट स्पीकर वगैरह के सेशंस भी होते हैं। रोल मॉडलिंग के ऊपर बताया जाता है, क्लास टेस्ट जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं वो बाकायदगी से लिए जाते हैं, फाइनल असेसमेंट होती हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। इन सारी मेथोडोलॉजी के साथ आपकी कुछ जो कोचिंग जो आपका प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाता है। बस इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा और इसमें आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक मौजूदा हालात में और मौजूदा जो वक्त है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये डिमांड है कि हम इस तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूर हासिल करें जो कि कम वक्त में कम पैसों के साथ कम एफर्ट्स के साथ आपको मिल सकती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जहां आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वहीं ये आपके फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देगी। आपको पता है कि जहाँ पे भी अगर आप कहीं किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो सीईओज बैठे होते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर साहिबान बैठे होते हैं, जिन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट करनी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी जो भी सेटअप उनका होता है उनके लिए कर लिया तो उनका बेसिक जो मकसद ये होता है कि वो जिस बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, वो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिफ्फा जब आप क्वालिफाइड कर लेंगे तो आप जितने भी टैक्स के मैटर्स हैं, जितने भी ऑडिट के मेथड्स हैं, जितने भी रिपोर्टिंग्स के मैटर्स हैं, इन सारे के ऊपर आपकी बड़ी अच्छी कमांड होगी और बहुत आसानी के साथ आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल लोगों को ही हायर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिफ्फा एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी एक इंटरनेशनल डिमांड है, एक लोकल डिमांड है। आप बड़ी आसानी के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके टारगेट्स होते हैं, जो कि आपके गोल्स होते हैं, वो इसको ज्वाइन करने के बाद आप उसको हासिल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ये होती हैं कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक मुकम्मल क्वालिफिकेशन भी आपको मिल जाती है और आपको आगे बढ़ने का मजीद आपके पास चांस भी होता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन को मजीद इन्हांस कर सकते हैं, आपके ऊपर नए डोर्स ओपन हो जाते हैं, नई क्वालिफिकेशन आप हासिल कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। तो आप जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, एडमिशन फॉर्म पड़े हुए हैं, आपने फिल किए हुए हैं ऑनलाइन जो है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जल्द अज जल्द आप मैच्योर करें, अपनी फीस वगैरह सबमिट करवाएं। फैसल बैंक का आपके पास वोचर होगा, उसमें जमा करवा के जो भी आपका रेलेवेंट सेंटर है, अगर आपको कराची सूट करता है, फैसलाबाद है, लाहौर है या इस्लामाबाद है, या आप जो भी ताल्लुक इन इलाकों के अलावा भी जहां अगर आपका किसी का ताल्लुक है, तो आपको जो नियरेस्ट आपका जो सेंटर है उसमें अपना फॉर्म सबमिट करवाएं अलॉन्ग विद अपने डॉक्यूमेंट्स और अलॉन्ग विद फी वोचर, ताकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपका एडमिशन हो जाए और आपको तमाम मालूमात इसके मुतालिक मिल जाए। अब मैं अपने साथी अतीक उर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पब्लिक सेक्टर जो पिफ्फा की एक दूसरी स्ट्रीम है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करें और जो चीजें अगर रह गई हैं कुछ पिफ्फा के मुतालिक या उसकी कुछ इम्तियाजी खुसूसियात, तो उसके ऊपर भी ये आपसे डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अली ओहजा साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अतीक साहब को इनवाइट कर लें। थैंक यू नईम साहब। और आपने बड़ा एक ब्रीफ जो है इसमें इंट्रोडक्शन दिया वर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर। इसमें पब्लिक सेक्टर में मैं स्पेशली जो अपने यहाँ पे जो हमारे लोग जो इसके साथ अटैच्ड हैं, जो स्टूडेंट इसमें हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप अभी इन्वायरमेंट देखेंगे इसके अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही हैं, जिसके अंदर कंपनीज श्रिंक हो रही हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखें, खासकर जो पिफ्फा पब्लिक सेक्टर में ट्रेनिंग दे रहा है, लाइक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सीजीए या पंजाब गवर्नमेंट, इसमें एक रेगुलर बेस के ऊपर ग्रेड 16 जो सीनियर ऑडिटर्स हैं या जूनियर ऑडिटर्स हैं जो ग्रेड 14 हैं, उनकी जॉब्स क्रिएट हो रही है। बेसिकली पिफ्फा जो पब्लिक सेक्टर है वो जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि इन जो डिपार्टमेंट जिनका मैंने नाम लिया इसमें जॉब कर रहे होते हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। वो पिफ्फा में थ्रू अपने डिपार्टमेंट हमारे पास नॉमिनेशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं और फिर जब वो ज्वाइन करने के बाद इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी या तो प्रमोशन हो जाती है ग्रेड 16 पे, अदरवाइज अगर वो 16 पे हैं तो अगर 17 पे भी हैं तो उनकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये कंफर्मेशन और प्रमोशन के लिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है पिफ्फा। इसमें ये भी एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो स्टूडेंट जो लोग बीकॉम
MBA या MCOM करते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को इनहेंस करने के लिए पिफा को करते हैं, जब वो पब्लिक सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, कहीं जॉब हो जाती है, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर लोग क्वालिफाइड होते हैं, एक तो ये कि उनको जब एंट्री टेस्ट की बात होती है तो उनको एक वो एंट्री टेस्ट के अंदर एक एज मिल जाता है कि अच्छा उनका एक एंट्री टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड चीज, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, जो जो उनके जो सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्होंने किए होंगे, पब्लिक सेक्टर में उनको एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। इसमें ये भी है कि नईम साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया, लेकिन इसमें ये लोग एक वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, BCom, MBA, MCom, जब वो पिफा में ज्वाइन करते हैं, ये 2 इयर्स का प्रोग्राम उनको एग्जामिशन के बाद 1 ईयर में या 1.5 ईयर में रह जाता है। अगर वो 1.5 ईयर या 1 ईयर के अंदर एक कोर्स को कंप्लीट करते हैं, एक उनकी नॉलेज बेस्ड भी आ जाती है, सेकेंडली वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब अप्लाई करते हैं, एक फर्ज करें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आई, उसके अंदर अगर BCom और MBA उन्होंने मांगा हुआ है और आपके पास अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA के कुछ पार्ट, ICMA या इवन आप पिफा क्वालिफाइड हैं, तो आपको एक एज मिल जाता है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिमांड है वो हर जगह है। अभी MBAs या BComs मार्केट के अंदर हर यूनिवर्सिटी BCom और MBA वगैरह करवा रही है, लेकिन अगर सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और अगर किसी के पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, तो एक अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकता है। ये अभी लोगों के पास एक बहुत अच्छा एक सिनेरियो बिल्ट हुआ है जिसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। वो लोग जो कि किसी वजह से सेंटर्स में नहीं जा सकते थे, जो जॉब की रिक्वायरमेंट की वजह से, जॉब टफ होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं था कि वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, वो थ्रू ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके और पेपर फिर दे के अपना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज भी है कि अगर फर्ज करें आप फ्यूचर में कहीं आप फॉरेन के अंदर आपको ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पे कोई अगर आप क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं लाइक ACCA, सीमा, उसके अंदर पिफा की जो एग्जाम्पशंस है वो वैलिड है, आपको एक सर्टेन एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, आप वहां पे भी जाके अपनी क्वालिफिकेशन को और एनहांस कर सकते हैं। ये वो क्वालिफिकेशन होती हैं जैसे ICAP या ICMA, अगर आप कोई ऐसे आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होता, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी क्वालिफिकेशन अटेन करते हैं जिसकी बाहर भी रिकग्नाइजेशन है, तो फिर आपको वहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है, आपको सर्टेन एग्जाम्पशंस मिल भी जाती हैं। इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो क्वेश्चन करना चाहें उसको चैट बॉक्स में भी लिख दें। अगर अली जो है अनम्यूट करना चाहें अपने, तो उसमें भी क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक मुस्तफ़ा साहब है, इनका क्वेश्चन है कि क्या पिफा ट्रेनिंग जो उनसी करवाता है उसमें पब्लिक सेक्टर के लिए वो रेफर करता है स्टूडेंट्स को अपने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में? उसमें ये है कि जो लोग हमारे पास पिफा क्वालिफाई कर लेते हैं, ऐसी बात है पब्लिक सेक्टर के अंदर उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लोग आते हैं। इसके अलावा उनका अपना एक एंट्री टेस्ट होता है हर डिपार्टमेंट में, जब उनके पास वैकेंसीज आती हैं, वो टेस्ट के अंदर स्टूडेंट उसको टेस्ट को देगा। जैसी बात है अगर उसके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखिए नॉर्मली जो गवर्नमेंट में जॉब्स आती हैं वो मांगती BCom, MCom या MBA मांगते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बेस पे मांगते हैं। लेकिन अगर उसके पास ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी तो जैसे मैंने पहले कहा, उसको एक एज मिलेगा कि उसको एक तो उसका जो टेस्ट है वो एक उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेगा। जैसी बात है थ्रू NTS या किसी भी तरह या इंटरनेट टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड चीज ये कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा तो अगर उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने बाद में उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पिफा की तरफ ही रेफर करना है, तो अगर उसके पास पिफा क्वालिफिकेशन है तो उसको डेफिनेटली वो एज मिलेगा। तो पिफा फिर भी जहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जॉब्स आती हैं, अगर वहाँ पे पिफा नहीं मांगा जाता, हम उनको एक लेटर बकायदा लिखते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपनी जो पॉलिसी है रिक्रूट करने की, उसके अंदर आप पिफा की क्वालिफिकेशन को ऐड करें ताकि आपको जो भी पिफा क्वालिफाइड भी वहाँ पे उनको एज मिल सके। जैसे एक और स्टूडेंट है, उनका ये क्वेश्चन है कि कोई अगर फी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या उसको कोई स्कॉलरशिप वगैरह किसी बेस पे है अवेलेबल, तो काइंडली इस बारे में भी जरा।
उसमें ये है कि अगर पिफा का आप कैरियर प्लान हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें कुछ कंसेशंस और जैसे कोई अगर किसी यूनिवर्सिटी का पोजीशन होल्डर हो, उसको हम एक सर्टन 50% तक उनको जो है कंसेशन देते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक है कि वो प्रॉपर उसको अप्लाई करे, अपने साथ ट्रांसक्रिप्ट लगाए, हमें वो ईमेल करे, हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अदरवाइज वो जो है एक रिटन एप्लीकेशन भी भेज सकता है, वो हम उसको असेसमेंट कर लेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों चीजें भी हैं, एक नीड बेस्ड भी है और एक हमारे पास जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। लेकिन ये है कि इसमें ये है कि एप्लीकेशन आप भेज दें। वैसे ही पिफा का जो ऑफी स्ट्रक्चर अगर नईम साहब ने बड़े अच्छी तरह ब्रीफ भी कर दिया, और प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी से पिफा का फी स्ट्रक्चर वैसे ही बड़ा लो है, लेकिन हम इसमें ये इंस्टॉलमेंट देते हैं लोगों को, इंस्टॉलमेंट में वो फी पे कर सकते हैं। ये वैसे भी हम हर स्टूडेंट को एक फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर वो स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल अप्लाई करना चाहता है, उसका एक सर्टन प्रोसीजर है जो कराची हमारे हेड ऑफिस है वहाँ पे डील होता है। जी एनी क्वेश्चन? सर इसमें एक फर्दर क्वेश्चन हमें रिसीव है अहमद से फेसबुक पे, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पिफा एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक सीए, आईसीएमए, एसीसीए? ये नईम साहब ने पहले भी इसको एक अच्छी तरह ब्रीफ किया है। उसमें देखें ये है कि जैसे आई कैप और आईसीएमए के अंदर अगर आप पासिंग रेशो देखें, वो मतलब जब अभी तो खैर काफी बेहतर हो गया, लेकिन अगर हम पास्ट में देखते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल क्वालिफाई कर सकते थे या आईसीएमए क्वालिफाई करते थे। तो वो थोड़ा सा लो, मतलब उनका आप समझते हैं कि एक सर्टन एक बेंचमार्क था जिसके ऊपर वो लोग क्वालिफाई करके फिर आते थे। लेकिन अभी जब आप उसको पिफा को देखते हैं तो एज कम्पेयर टू आई कैप एंड आईसीएमए भी, अगर हम लोकली हम इसको देखें तो इसका जो है बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ वो स्टूडेंट जो एक सीरियसली इस पिफा को ज्वाइन करता है और अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है क्वालिफिकेशन के अंदर, वो इसको क्वालिफाई कर जाता है। तो 50% पासिंग मार्क्स हैं, अगर आप 50% किसी भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स ले लेते हैं तो आपको क्वालिफाई हो जाता है। एक क्वेश्चन अभी मैं इसमें देख रहा था कि जो लेवल 4 की क्लासेस हैं, जो क्लासेस स्टार्ट हैं, अभी हम जो इसमें देख रहे हैं वो क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन की है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन की, वो 5 जनवरी है। 5 जनवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। ऑनलाइन हमारा फॉर्म भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करके, जैसे नईम साहब ने बताया फैसल बैंक का एक वाउचर आएगा, वो फी पे सबमिट करवा के आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे वो 3rd वीक आप अपने ज़हन में रख सकते हैं कि 15 to 20 जैन के दरमियान इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, रजिस्ट्रेशन हम फॉर्म क्लासेस की तरफ जाएंगे और इस सेमेस्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर में हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन हमें तहा की तरफ से रिसीव हुआ था कि जॉब होल्डर्स जॉब के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं पिफा को? उसमें ये देखें जॉब होल्डर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। देखें उसमें ये है कि जॉब होल्डर्स एक तो जॉब के अंदर आप 5 बजे या 6 बजे फारिग होते हैं, फिर आप आके नॉर्मली क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, वो ज़्यादातर वीकेंड प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। इफ़ा में ये उनको फ़ायदा है कि क्योंकि इस सेशन के अंदर या आगे भी इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में होती हैं, वो इवनिंग में क्लास लेते हैं। अगर उनके पास जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा वो कमिटमेंट्स हैं और वो पूरा टाइम नहीं दे पाते, वो एक या दो सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप एकेडमिक में जाते हैं आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं। इस पिफा में या बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है आप कभी भी किसी भी लेवल का पेपर उठा सकते हैं, एक एक करके दो पेपर करके, एस मतलब कि जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके मुताबिक आप इसको कन्वीनियंस के मुताबिक इसको देखते हैं कि आप एक एक दो पेपर करके इसको क्वालिफाई करते हैं। जब आप इसको साथ साथ एक तो क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके कोर्स में एक और भी होता है कि आपके पास वो जो बर्डन होता है, वो फी का बर्डन भी नहीं होता, यानी आप जितने पेपर में अपीयर हो रहे होते हैं या जितनी कोचिंग ले होते हैं वो पार्शली फी करते हैं। आप जैसे सेमेस्टर में जाते हैं तो आप पूरा सेमेस्टर की फी दे देते हैं, लेकिन आप कई दफ़ा वो 5 मतलब सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट का लोड नहीं ले सकते। आप एक दो सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाते हैं, बाकी में आपका जो है जीपीए अच्छा नहीं आता। लेकिन इसमें आपकी
मतलब वो कन्वीनियंस है कि आप इसमें एक या दो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जरा काइंडली उसमें रहनुमाई कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे एक स्टूडेंट जो है वो कर सकता है अगर वो रिमोट साइट पर है या इसके अलावा उसको करना चाहे तो वो क्या प्रोसीजर से गुजर कर अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकता है? जी क्वेश्चन इसमें मैंने और भी देख रहा हूँ, उसमें लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी फॉर इस सेमेस्टर के लिए, समर 2021 के लिए। अच्छा, इसमें बड़ा इजी प्रोसीजर है, वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म का, उस फॉर्म को वो फिल आउट करेगा और जब उसको फिल आउट करेगा तो साथ ही उसको एक 3750 है मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है, उसका एक वाउचर आ जाएगा। फॉर्म को वो प्रिंट कर लेगा, फी बैंक में जमा करवा के और उसकी हार्ड कॉपी फॉर्म की और इसके अलावा जो उसकी जो फी वाउचर है वो जमा करवा देगा। उसके बाद हम उसको ये बता देंगे कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उसमें डॉक्यूमेंट्स भी 3 फोटोग्राफ, CNSE कॉपी और मैट्रिक नंबर डॉक्यूमेंट्स का एक सेट हमारे किसी भी जो उसके जो नियरेस्ट हमारा पिफा सेंटर होगा उसमें सबमिट करवा देगा और अपनी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है, उसमें उन्होंने ये पूछा कि आफ्टर पिफा क्वालिफिकेशन हमें CMA और ICMA में कितनी एग्जम्पशंस मिल सकती हैं? ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कोर्स है ICAP और ICMA का, उन दोनों में आपको 7 पेपर की एग्जम्पशन है। लाइक अगर हम CA की बात करते हैं उसमें AFC के 4 पेपर और 3 पेपर आपको कैफ लेवल के एग्जाम्प हो जाएंगे। सेम एज दैट ICMA के अंदर भी 7 पेपर की एग्जम्पशन है। इंटरनेशनली हम देखते हैं तो ACCA में 5 पेपर की एग्जम्पशन है। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें एक और क्वेश्चन था हमें रिसीव हुआ, इसमें पिफा की क्लासेस की टाइमिंग्स और कितने डेज पर वीक ये होती रहती हैं, कल ये भी ज़रा मेंशन कर दें। उसमें ये है कि जो क्लासेस हैं वो हर सब्जेक्ट की ट्वाइस मतलब 2 क्लासेस होती हैं पर वीक होती हैं। उसमें हम ऑनलाइन के अंदर भी हम कोई भी 2 दिन उनकी क्लास करेंगे और इसमें जो टाइमिंग है वो नॉर्मली हम ये रखते हैं, इवनिंग टाइमिंग रखते हैं और इवनिंग के अंदर वो हम उसकी टाइमिंग रखते हैं 6 to मतलब 8 रखते हैं या इसमें जो ऑनलाइन के अंदर हम जो है वो 1.5 आवर की 2 क्लासेस रख रहे हैं, एक 6 to 7:30 एंड 7:30 to 9। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम पिफा या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं। आजकल जो हम जिस सिनेरियो में जा रहे हैं उसके अंदर एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों साथ साथ होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी का फर्ज करें कोई CA के अंदर कोई पेपर रुक जाता है या फिर वो उसको नहीं कर सकता, अगर उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी होगी कि जो मतलब उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी तो कहीं अगर जॉब आती है तो फौरन जा सकते हैं। अब कई लोग हैं वो CA या IC में कर रहे हैं लेकिन उनके पास अगर वो BCom या MBA या MCom साथ में किया होता है तो वो एक जगह स्टक हो जाते हैं। तो जो लोग पिफा करना चाहते हैं अगर वो मॉर्निंग के अंदर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से BBA MBA या इवन BCom भी कर रहे होते हैं तो वो इवनिंग के अंदर पिफा को भी ज्वाइन कर रहे हैं। देखें, ये जो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं ये उस एकेडमिक साइड पे भी और प्रोफेशनल साइड में तकरीबन सेम होते हैं। तो आप जब एक साइड पे आपके पास प्रोफेशनल में शाम में प्रिपरेशन कर रहे हो वही आपको हेल्प करेगा कि आपकी अच्छी GPA आ जाएगी एकेडमिक साइड के अंदर, और वो जो आप एकेडमिक के अंदर पढ़ रहे होंगे वो अगर शाम में आप आके अपने पिफा की स्टडीज कर रहे होंगे तो वो आपको जो कंटेंट सेम होंगे वो आपने अच्छे तरीके से पहले ही इसको किया होगा तो आपको एग्जाम के अंदर भी आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। अच्छा सर, इसमें पेपर जो पैटर्न होगा उसके बारे में भी तमाम लेवल्स के जो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। उसमें ये है कि लेवल 1 और लेवल 2 नईम साहब ने जैसे ब्रीफ भी कर दिया। लेवल 1 और लेवल 2 सीधी है, उसमें 2 आवर्स का एक हमारा पेपर होता है, उसमें 50 MCQs होते हैं और 25 MCQs आपके अगर करेक्ट होते हैं 50% पासिंग मार्क्स होते हैं तो फिर आपको उसमें पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेवल 3 एंड लेवल 4 जो हमारा पेपर है वो जो है वो मैनुअल पेपर होते हैं और ये हमारी जो क्लासेस जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है वो जो समर सेशन के लिए स्टार्ट होती है वो जनवरी के अंदर 5 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके पेपर मई के अंदर होते हैं। सेम एज दैट जो विंटर सेशन है वो जुलाई में स्टार्ट होके नवंबर में उसके एग्जाम होते हैं। हाँ, ये जो क्वार्टरली एग्जाम है लेवल 1 और लेवल 2 के ये क्वार्टरली भी दे सकते हैं आप। लाइक इनके पेपर जो है वो फरवरी में होते हैं
इसके अलावा फिर हमारे पास मई के अंदर भी होते हैं, फिर आप अगस्त के अंदर भी इसको दे सकते हैं या सितंबर के अंदर होते हैं, एंड देन फिर इसको आप नवंबर में भी दे सकते हैं। तो ये मतलब ईयर में 4 दफा कंडक्ट होते हैं, जो कि सीबी पेपर होते हैं, और मैनुअल पेपर 2 दफा कंडक्ट होते हैं। इसमें एक मैंने और अभी इसमें क्वेश्चन देखा है, उसमें ये है कि अगर पिफा जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तो आप फिर पिफा की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंबरशिप जब आपके पास आ जाती है, अपने नाम के साथ APFA यूज करते हैं, लाइक ACA या ACMA, उसमें आपने नाम के साथ APFA यूज करते हैं, एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स। तो ये जो पब्लिक अकाउंटेंसी का वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए यूज हो रहा है कि ये जो पिफा है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मैंने ऑलरेडी नाम लिए, AGP, PMAT, इन सबको, या मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगी, CG होगी, पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सबको पब्लिक सेक्टर में भी ट्रेनिंग दी है। तो अगर आप वर्ल्ड में जाएंगे तो एक पब्लिक अकाउंटेंसी का वर्ड अलग से यूज होता है, जिसमें वो पब्लिक अकाउंटेंट की बात की जाती है। तो पिफा में ये पायनियर एक इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक अकाउंटेंसी की आपको प्रिपरेशन करवा रहा है। और किसी स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन? सर इसमें क्वेश्चन आया कि आफ्टर पिफा क्वालिफिकेशन सिफा में आपको कितनी एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं? जी, सिफा यूके जो है उसमें 5 पेपर की एग्जाम्पशन है। उसके बेसिकली 3 लेवल होते हैं, एक पहले एफिलिएट मेंबरशिप है, देन एसोसिएट मेंबरशिप है, देन फुल मेंबरशिप है। तो पिफा वाला जो है उसको 5 पेपर की एग्जाम्पशन हो जाती है, वो एफिलिएट स्टेटस में वहां पे चला जाता है। ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पशन फी इंस्टॉलमेंट्स में पे हो सकती है? देखिए, एग्जाम्पशन फीस तो बेसिकली बहुत कम है। वो अगर आपने फर्स्ट करें, आपको कोई एग्जाम्पशन मिलती है 6 पेपर की, उसमें ये है कि BCom बेस पे अगर मिलती है तो पहले लेवल में 1875 और दूसरे पेपर में 2500 पर सब्जेक्ट है। वो भी इतनी ज्यादा 10,000 की अराउंड ही कहीं उसमें बनती है। तो एग्जाम्पशन फीस आपको फुल देनी पड़ती है, लेकिन जो कोचिंग फीस है उसमें इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि पेपर एग्जाम्पशन इकट्ठी एक ही दफा उसको हम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पशन फीस फुल देनी पड़ती है। ओके सर, थैंक यू। मैं अब पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अगर आप माइक पे आके कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको हम अलाउ कर देंगे काइंडली। सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन कीजिए। सर, अगर हमारा अभी बीकॉम 2 ईयर का कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर मैं बीकॉम के बाद सोचता हूँ कि मुझे एग्जाम्पशन मिल जाए पेपर में, तो अभी मैं आगे के पेपर उठा सकता हूँ? एग्जाम्पशन वाले पेपर को वहीं पे रोक के उससे फर्दर पेपर उठा सकता हूँ? इसमें बिल्कुल हो सकता है। उसमें ये हो सकता है कि आप जो नॉन एग्जाम्प्टेड पेपर हैं, जो BCom की बेस पे एग्जाम्पशन नहीं होती, उन पेपर को लेवल 3 एंड लेवल 4 से कोई भी पेपर उठा सकते हैं। आप वो देना शुरू कर देंगे। जब आपका BCom होगा तो लेवल 1 और लेवल 2 की आप इसमें एग्जाम्पशन ले लेंगे, तो आपका टाइम ड्यूरेशन भी उसमें बच जाएगा आपका। तो आप लेवल 3 और लेवल 4 में कोई भी पेपर BCom करते हुए भी उठा सकते हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि मेरे CA के 5 पेपर क्लियर है, तो मुझे कितनी एग्जाम्पशन मिल सकती है अभी? सर दोबारा कीजिएगा क्वेश्चन। मेरे CA के 5 पेपर, AC लेवल और कैफ का एक पेपर मेरा क्लियर है। देखिए, जो CA और ICA के बेस पे एग्जाम्पशन देते हैं वो हम पेपर टू पेपर देते हैं। लाइक अगर QM का पेपर वहां पे पास है तो पिफा में भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको। वहाँ बिजनेस इंग्लिश पास है, फंक्शनल इंग्लिश जिसको कहते हैं, उसकी बेस पे यहाँ पे भी एग्जाम्पशन है। जिसका वहाँ पे टैक्स पास है या FR1 पास है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास है, वो बेसिक अकाउंटिंग है। FR1 हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, लेवल 3 का पेपर है। इसी तरह अगर आपका ऑडिट पास है तो ऑडिट लेवल 4 की भी ऑडिटिंग। तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें CA, ACCA, ICMAP, जो पेपर वहां पे क्वालिफाइड हो उसको पेपर टू पेपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू फहद। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप अपना हैंड रेज करके कर सकते हैं। हेलो
जी मुस्तफ़ा बताइए। सही, फैसल बलोच जी बताइए क्वेश्चन आपका। जी फैसल क्वेश्चन कीजिए आप। जी सर। सर मैं ये चाह रहा था कि अब बीकॉम के लिए एचएससी वालों की तरफ से सर यही आया नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जो 2018 से जिन बच्चों की अगर बीकॉम डिग्री अगर कंप्लीट है तो वो चल सकेंगे आगे, बीकॉम क्वालिफिकेशन वो कहलाएंगे 2 साल। लेकिन सर पिफा में अब तो सर 2 साल सर आप ये ख़त्म हो चुका है सर। अब सर मैं 2020 में 2020 में सर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया हुआ है। क्या सर मैं पिफा आगे कैरी ऑन कर लूं या फिर सर एग्जाम्पशन के लिए सर मैं इंतजार कर लूं? अच्छा इसमें देखिए दो है, क्योंकि सर इसमें दो चीजें हो सकती है। एक चीज तो ये हो सकती है कि अगर किसी का 2 इयर्स कोई प्रोग्राम 2 इयर्स में भी रहता है, यानी उसका फर्ज करें 4 ईयर का कोई प्रोग्राम है, उसमें 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 इयर्स रहते हैं, उसको रिकमेंड किया जाएगा कि आप लेवल 1 से आए। क्योंकि अगर फर्ज करें उसने लेवल 3 और लेवल 4 के पेपर पास भी कर लिए लेकिन उसको एग्जाम्पशन के लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप अभी अगर चाहते हैं तो आप लेवल 3 और लेवल 4 में से कोई भी पेपर उठा के अभी वो देना शुरू कर दें, क्योंकि पिछले पेपर आपने ऑलरेडी पढ़े हो। अगर आपके फर्ज करें वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप फिर पीछे आके अगर आपने कहा कि नहीं मैं लेवल 1 और लेवल 2 के भी पेपर दे दूं, अभी मेरा थोड़ा ड्यूरेशन बाकी है, तो आप लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर बाद में दे दीजिएगा। तो कोई भी किसी वक्त भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जिसके अगर फर्ज करें 2 इयर्स रहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने में, तो वो स्टार्ट से आए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा देखिए इसमें मैं एक छोटी सी और बात इसमें ऐड भी कर देता हूँ। ये जो स्टार्ट से आना ना ये बहुत अच्छा इसलिए है, एक तो आपने जब MBA M.Com में पढ़ते हैं तो आप सिलेक्टेड उसमें स्टडी करते हैं, लेकिन जब आप पिफा के अंदर आते हैं तो इसमें फुल फ्लैश वो ICAP का स्टडी टेक्स्ट ही हम रिकमेंड करते हैं एवरी सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप एक तो डेप्थ ऑफ नॉलेज के अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है एक नॉलेज बेस भी होती है। कल अगर फर्ज करें आप फॉरेन में किसी क्वालिफिकेशन में एग्जाम्पशंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉरेन क्वालिफिकेशन वाले ये कहते हैं कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पास किया पिफा में तब वो एग्जाम्पशन देंगे। अगर आपने फर्ज करें वो पास यहाँ पे नहीं किया और आपने वो एग्जाम्पशन ली, तो आगे जाके वो कोई भी स्टूडेंट आपको ये कह सकता है कि ये तो पेपर आपने पास भी करके नहीं आए, तो हम इसमें एग्जाम्पशन आपको नहीं देंगे, हम उन पेपर में देंगे जो आपने ऑलरेडी पास किए। तो ये भी चीजें हैं। तो इसमें जो अगर जिसकी थोड़ा सा देखिए, एक तो ये होता है स्टूडेंट जो है अपना टाइम बचाना चाहता है कि मैं जो हूँ एकेडमिक के साथ मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं समझते हैं कि अभी आपके पास क्वालिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टार्ट से आएंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर ये पिफा को कर सकते हैं। आपकी एक तो कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगी, आपके जो कंसेप्ट वहाँ पे रह गए थे वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IFRS या IAS जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आपके वो भी कंप्लीट कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आगे जाके इंशाल्लाह आपको उसका बेनिफिट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ये पूछना था कि मैं अभी CA कर रहा हूँ, तो मेरे अभी कैफ के लास्ट 4 पेपर्स रहते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे एक तो एग्जामिशंस काफ़ी सारी मिल जानी है, तो जो 1-2 पेपर्स मेरे रह जाने हैं क्या वो मैं अभी कैफ के रिजल्ट से पहले दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। देखिए जो लोग कैफ करके आ जाते हैं वो तो डायरेक्ट गेटवे का एक पेपर देते हैं। गेटवे का पेपर ये होता है कि वो 3 आवर्स का पेपर होता है। 3 पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक पेपर गेटवे का होता है। MCQs और MTQs टेक्निकल क्वेश्चन बेस्ड एक पेपर होता है। वो क्वालिफाई करके वो फिर पिफा की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो लोग जिनके 2 या 3 पेपर इसमें CA के अंदर रह गए हैं या CA इंटर के अंदर रह गए हैं, तो वो क्या करते हैं वो पेपर टू पेपर उनको सेटल। अभी अगर आप CA कैफ लेवल का वेट कर रहे हो, आप ये आके डिस्कस कर लें, अपने एक ईमेल कर दें exemption@pifa.org.pk कि मेरे कैफ के ये पेपर पास हैं, मुझे रिमेनिंग जो कितने सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा विद इन 1 to 2 days रिप्लाई आ जाएगा, ये पेपर आपको देने। वो पेपर आप पहले देना शुरू कर दें। इन द मीन टाइम आप साथ साथ कैफ भी आपका चलता रहेगा। जहाँ पे आप समझते हैं कि मुझे अभी एग्जाम्शन ले नहीं चाहिए, आप एग्जाम्शन लेके और फिर इसको क्वालिफाई करें। तो जो क्वालिफाई कर लेंगे, देखें
अगर फर्ज करें आपके पास सीए के अंदर 1 या 2 पेपर आपके अगले टाइम में पास होते हैं मार्च के अंदर, या बाकी आपके सितंबर के अंदर कुछ पेपर आप देते हैं, लेकिन आप जब ये देखते हैं कि मेरे ज्यादा पेपर पास हो रहे हैं पेपर के अंदर, तो क्यों ना फौरन एग्जामिशन लेके रिमेनिंग भी जो पेपर हैं 1-2 लेके कम से कम कोई आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हम हमारा टाइम को भी लिमिटेड है, तो हमें ये सेशन फिनिश करना होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस भी हम इसी तरह कंडक्ट करते रहेंगे और फेसबुक पे लाइव और जूम पे लाइव आते रहेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको डील करते रहेंगे। और फर्दर थैंक यू सो मच नईम साहब एंड अतीक साहब, कराची से जफर साहब और मुश्तबा साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।